हेलो हेलो, शुरू करें। हमारा वाला कौन है? फेसबुक हो गया? ठीक है साथियों, 2014 के अंदर जब भाजपा की सरकार बनी थी तो उनके बहुत बड़े बड़े वादे थे देश की जनता से। उनका वादा था हर साल युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या युवाओं को नौकरियां मिली? नहीं मिली, बल्कि जितनी नौकरियां पहले की सरकारों में मिलती थी वो भी मिलनी बंद हो गई। उनका वादा था पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेंगे। क्या वो हुआ? वो नहीं हुआ। उनका वादा था देश की इकॉनमी, देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाएंगे। क्या वो हुआ? नहीं हुआ। उनका वादा था डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ेगी। क्या वो बढ़ी? नहीं बढ़ी। उन्होंने जो जो वादे जिससे किए, किसानों को कहा था आपकी लागत पर 1.5 गुना मूल्य मिलेगा। मिला? नहीं मिला। किसान हो, जवान हो, व्यापारी हो, देश का मिडिल क्लास हो, सबको जो वादे किए वो झूठे निकले। किसी का कोई फायदा नहीं हुआ भाजपा की सरकार से। बस एक तबका है जिसका फायदा हुआ है, वो है स्वयं भाजपा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे अपने निजी फायदे के लिए ये सरकार चलाई जा रही है। जिस जगह आप लोग बैठे हैं, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, सेंट्रल दिल्ली है, दिल्ली का सबसे महंगा इलाका है। वहां पर कल केंद्र सरकार ने, डीडीए ने अपनी ही पार्टी भाजपा को 2 करोड़ रुपए के अंदर 2 एकड़ से ज्यादा जमीन भाजपा के ऑफिस बनाने के लिए दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जमीन किसी पार्टी कार्यालय के लिए थी ही नहीं, वो जमीन बच्चों के स्कूल बनाने की जमीन थी, जिसको भाजपा की सरकार ने अपनी ही पार्टी के ऑफिस बनाने के लिए 2 एकड़, मतलब करीब करीब 10,000 गज जमीन जो है उन्होंने अपने दिल्ली के कार्यालय के लिए दी। जबकि एक आलीशान कार्यालय उसके सामने बना हुआ है जो लगभग खाली है। उसके सामने बिल्कुल जो है एक नई जमीन का आवंटन कल डीडीए ने और एलजी साहब ने मिलकर उनको किया है। मेरे भाजपा से कुछ सवाल है। सवाल नंबर 1 ये है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जैसी पॉश लोकेशन में 2 करोड़ रुपए में आपको 10,000 गज जमीन मिली है, लगभग 10,000 गज। क्या 2 करोड़ रुपए के अंदर इस जगह पे 20 गज जमीन भी मिल सकती है? 2 करोड़ रुपए में यहां पे 20 गज जमीन भी आप नहीं खरीद सकते। तो क्या भाजपा इतनी गरीब पार्टी है जिसको 2 करोड़ रुपए के अंदर 10,000 गज प्राइम लोकेशन पे दी गई है? क्या यह सच है? क्या यह सच नहीं कि वो जमीन बच्चों के स्कूल बनाने के लिए आवंटित थी, जिसको भाजपा ने अपने ऑफिस के लिए ले लिया? तीसरा सवाल, क्या यह शर्मनाक नहीं है कि जिस राजनीतिक दल की इस साल 70 में से मात्र 8 सीटें आई हैं और पिछले चुनाव में 70 में से मात्र 3 सीटें आई थी, उस राजनीतिक दल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10,000 गज जमीन देती है? और जिस पार्टी की सरकार आज दिल्ली में है, आज 70 में से 62 सीटें आई हैं और पिछले चुनाव में 70 में से 67 सीटें आई थी, उनके ऑफिस को देने के लिए सरकार के पास कोई जमीन नहीं है। ये जो ऑफिस जिस पे हम बैठे हैं उस पे भी निकालने की
कई बार केंद्र सरकार कोशिश कर चुकी है, पार्टी को लाखों रुपए का बिल दे चुकी है कि आप इतना पैसा दीजिए, आप गलत तरीके से यहां पे बैठे हुए हैं। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है कंक्लूजन है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों के लिए, जवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, मगर अपनी सरकार के भरोसे पार्टी की तिजोरी भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। और हमारे 3 सवाल हैं, मैं आशा करता हूं भाजपा जो है इन सवालों का जवाब देगी। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस ने एक ट्वीट किया है, उसने कहा है कि जो वॉलंटियर्स चालान काट रहे हैं उनको अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और दिल्ली की जनता से भी अपील की है कि ऐसे चालान है उनको स्वीकार ना करें। क्या ये अवैध है? देखिए, दिल्ली पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है आपस के अंदर बातचीत कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी जो चालान करती है, पता नहीं कौन समझदार अफसर हैं उनके, मैं मानता हूं कि आईपीएस ट्रेनिंग में उनको कानून की पढ़ाई भी कराई जाती होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो चालान करती है वो पावर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास और दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। वो पावर दिल्ली सरकार की पावर है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पावर है। जो पावर दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस को डेलीगेट करती है कि आप हमारी पावर का इस्तेमाल करके ये चालान काटें, उन चालानों को काटने के नाम पर दिल्ली पुलिस कितना चालान काटती है और कितनी अपनी जेब भरती है, ये बात दिल्ली वाले जानते हैं। तो मेरा ये मानना ये है कि जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक हिस्सा होता है। पावर्स डेलीगेट की जा सकती हैं। अगर दिल्ली पुलिस को इसके ऊपर कोई संशय है तो जिस तरीके से सरकारें काम करती हैं वो दिल्ली सरकार के उस विभाग से बात करें, डेलीगेशन ऑफ पावर्स के ऊपर डिस्कशन करें और करें। ये ट्वीट वगैरह जो है ये राजनीतिक पार्टियां तो कर सकती हैं, मगर अगर पुलिस महकमे भी ट्वीट करके इन चीज़ों के अंदर पॉलिटिकल चीज़ें करेंगे तो इससे पुलिस का महत्व गिरता है। ऐसा लोगों को लगेगा कि पुलिस जो है एक राजनीतिक हथियार की तरह काम कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको सुलझाना चाहिए। आपने एक वॉलंटियर को अधिकृत किया है चालान काटने के लिए? मैंने आपको अपना पूरा का पूरा जो है बयान दे दिया है। मैं जो है इस राजनीतिक जो है चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाहता, ये शोभा नहीं देता। दिल्ली के अंदर क्लैरिटी चाहती है कि आपका जो वॉलंटियर चालान करेंगे, क्लैरिटी जो है वो ट्विटर पे नहीं मिलती। मुझे लगता है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इस चीज़ को समझते होंगे और अगर नहीं समझते हैं तो उन्हें समझना चाहिए। कितने वॉलंटियर अधिकृत है चालान काटने के लिए? हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है? यही है, ठीक, धन्यवाद।